afternoon, students of Standard 3rd. Today we are learning General Knowledge GK. Our second chapter is National Symbols of India. प्यारे बच्चों, we are Indians. हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं. तो हमें आज हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स को, चिन्हों को समझना है. दिस इज आवर नेशनल फ्लैग. ये हमारा राष्ट्रीय झंडा है. नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स. हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स होते हैं, 3 पट्टे होते हैं सीधे. पहला सैफरॉन, दूसरा वाइट और तीसरा ग्रीन. केसरी, सफेद और ग्रीन. केसरी, सफेद और ग्रीन मायने हरा. द सैफरॉन बैंड इज एट द टॉप while द ग्रीन वन इज एट द बॉटम. सैफरॉन टॉप में होता है, ऊपर में, और ग्रीन हमेशा नीचे में होता है. द वाइट बैंड इज इन द मिडिल, और वाइट जो है पट्टा ये बीच में होता है. एंड इन इट्स सेंटर इज द ब्लू अशोक चक्र. और ये जो वाइट बैंड है इसके बराबर बीचों बीच अशोक चक्र होता है. ऑल द 3 बैंड्स आर ऑफ इक्वल वाइट. वाइट मायने चौड़ाई. ये तीनों जो बैंड है, पट्टे है, इनकी चौड़ाई और लंबाई एक जैसी होती है. द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप. और ये रेक्टेंगुलर होता है, आकारमान इसका जो है वो आयत में होता है. एंड इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम्स इट्स ब्रेथ. और इसकी जो लंबाई है वह हमेशा कितनी होती है? तो ये जो लंबाई है वह यहाँ से यहाँ तक, अर्थात चौड़ाई में आधी होती है. नेशनल एम्ब्लेम. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह ये है हमारा नेशनल एम्ब्लेम. Our national emblem consists of 4 lions facing the 4 directions. हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लेम में 4 लायन होते हैं, फेसिंग द 4 डायरेक्शन, जो चारों दिशाओं में चेहरे हैं. बट ओनली 3 कैन बी सीन फ्रॉम द फ्रंट. लेकिन सामने से हमें सिर्फ 3 नजर आते हैं, पीछे वाला नजर नहीं आता. The emblem has been designed after the Ashoka pillar at सारनाथ. सारनाथ में अशोका पिल्लर बनाने के बाद हमारा ये नेशनल एम्ब्लेम डिजाइन किया गया, बनाया गया. एट द बेस ऑफ द एम्ब्लेम. और एम्ब्लेम का जो बेस है, जो नीचे का हिस्सा है, पाया जो आहे या राष्ट्रीय चिन्हाचा, त्या राष्ट्रीय चिन्हाच्या पायावर देयर इज अ व्हील विथ 24 स्पोक्स. यहाँ पर एक 14 स्पोक का आरे, जिसको कहते हैं 24 आरों का एक अशोक चक्र भी यहाँ पर नजर आता है. देयर इज अ हॉर्स ऑन वन साइड एंड अ बुलक ऑन द अदर साइड ऑफ द व्हील. ये व्हील के एक साइड में आपको कौन सा प्राणी नजर आएगा? बोलिए बच्चों, हॉर्स. और दूसरे तरफ आपको नजर आएगा बुलक, बैल नजर आएगा. आवर नेशनल मोट्टो. हमारा राष्ट्रीय बोध वाक्य सत्यमेव जयते, यानी ट्रूथ अलोन ट्रम्पेस, is written in देवनागरी at the base of the emblem. तो ये जो बेस है यहाँ पर सत्यमेव जयते
लिखा हुआ रहता है। इट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, ये हमारा राष्ट्रीय विधान है। कौन सा? सत्यमेव जयते। चलो अब हम नेशनल एंथम के बारे में जानेंगे। नेशनल एंथम यू नो, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जन गण मन हमारी नेशनल एंथम है भारत की, यानी भारत का राष्ट्रगीत है। इट इज कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा हुआ है। चलो बच्चों और आगे पढ़ते हैं। नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रगान है। इट इज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये वंदे मातरम कंपोज किया है, लिखा हुआ है। अब नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, ये टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, कमल। नेशनल बर्ड पीकॉक, हमारा पीकॉक मोर राष्ट्रीय पक्षी है। चलो ठीक है बच्चों, अब आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, या आपको पेयर्स लगाने की है। नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एंथम क्या है, हमारी नेशनल सॉन्ग क्या है। आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए और हमारे जो नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया है इनको आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। इन बातों का ज्ञान हमें होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।